हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल सभी को पता होगा, अब तक 6th क्लास तक आते आते डेसिमल से परिचय तो हो ही गया होगा। तो यहाँ ये दो लड़कियां हैं, सविता और समा, इनकी कहानी सुनते हैं, फिर आपको और पता चलेगा। इतना आपको भी आता होगा क्योंकि आप दुकान पे भी जाते होंगे, खरीदते होंगे जिस तरह से ये लोग खरीद रहे हैं। तो सविता समा वर गोइंग टू मार्केट। वो क्या करती है? मार्केट जाती है। किस लिए? बाय सम स्टेशनरी आइटम्स, कुछ स्टेशनरी के आइटम खरीदने के लिए। तो सविता कहती है आई हैव 5 रुपीज एंड 75 पैसे। समा सेड आई हैव 7 रुपीज एंड 50 पैसे। तो दे नो हाउ टू राइट रुपीज एंड पैसा यूजिंग डेसिमल। सो सविता सेड आई हैव रुपीज 5.75 एंड समा सेड आई हैव रुपीज 7.50 या 50 पैसा। ठीक है, मतलब पैसा अलग से बोलने की जरूरत नहीं। जब उन्होंने रुपए पहले ही लिख दिया है तो अब अलग से पैसा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें इससे समझ में आना चाहिए कि रुपए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बड़ी यूनिट है और डेसिमल के बाद जो है वो छोटी यूनिट है, इसका 1/10 पार्ट है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि हैव दे रिटन करेक्टली, क्या इन्होंने जो लिखा है रुपए को वो करेक्ट लिखा है? हमसे पूछ रहे हैं। तो बताइए, आप भी मार्केट जाते होंगे तो कमेंट में बताइए कि क्या इन्होंने ये करेक्ट लिखा है। वैसे ये करेक्ट लिखा है, बता दूं तो वी नो दैट डॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विथ डेसिमल। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? डेसिमल के साथ और थोड़ा सा काम करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे और अच्छे से जानेंगे डेसिमल होता क्या है, किस तरह से फॉर्म होता है, कि ये सब। सबसे पहले 10th। तो 10th में क्या कह रहे हैं? Ravi and Raju measured the length of their pencil. Ravi's pencil was 7 centimeter and 5 meter long. Sorry, millimeter. 5 millimeter long. और Raju's pencil was 8 centimeter 3 millimeter long. So can you express these length in centimeter using decimals? क्या इनकी जो पेंसिल की लेंथ है उसको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेजर डेसिमल में लिख सकते हो? तो वी नो दैट, तो ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, अब तक फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं और नोइंग अवर नंबर शुरू में चैप्टर पढ़ा था। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी पता है। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो पता होगा। तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 1 मिलीमीटर इक्वल टू, यानी 10 मिलीमीटर है किसमें? 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर है ये, उसमें कितने हैं? 10 मिलीमीटर है। 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं? 8 9 10। 10 क्या है? मिलीमीटर है। ठीक है, इस तरह से समझो, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो 1 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे हम? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, है ना, जैसा कि इन्होंने लिखा है। और 1/10 सेंटीमीटर और कैसे लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ रवि's पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो रवि की जो पेंसिल की लेंथ है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। तो कैसे लिखेंगे? 7 5/10 सेंटीमीटर। लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना अच्छा भी नहीं लग रहा है और यहाँ तो हम डेसिमल पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल में डिवाइड कर दो 5 को 10 से। तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा क्या? करके देख लो, डिवीजन तो आता ही होगा ना। 10 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। तो भाग टूटे की बिंदी इसको क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। भाग नहीं जा रहा मतलब भाग टूटे की बिंदी। अब क्या करेंगे हम? भाग टूटे की बिंदी, अब यहाँ एक डेसिमल लगा के हम एक और 0 लगा लेंगे यहाँ। तो अब 10 5 जा 50, अब चला जाएगा, बस हो गया। तो क्या आया? 0.5। यानी इसको 5/10 को हम 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। और 7 तो पहले से है ही, तो 7 प्लस 0.5 इसको किया ऐड, तो 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट या डेसिमल 7 का 7, तो 7.5 क्या आया? सेंटीमीटर। तो अब ये तो हमने दोनों को क्या कर लिया? सेंटीमीटर में लिख दिया। किससे? डेसिमल के सहायता से।
तो कह सकते हैं द लेंथ ऑफ राजूज पेंसिल 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। राजू की पेंसिल की कितनी लेंथ थी, तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 8 3/10 सेंटीमीटर, और 3/10 को कैसे लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इसको और अच्छे से समझना चाहें तो क्या था, हमने वंस टेंस पढ़ा था ना, तो वंस टेंस में क्या था, ऐसे समझ लेते हैं, वंस था, इधर टेंस, तो वंस टेंस 100, इस तरह से हमने पढ़ा था ना, प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। तो वंस क्या थी, हमारी सबसे छोटी इकाई थी, यूनिट थी, सबसे छोटी यूनिट थी। तो अब ये डेसिमल में क्या कर रहे हैं, हमारी जो एक यूनिट थी वंस वाली, उसको ये 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, उसको और तोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी के 10 हिस्से कर दिए उन्होंने, ये इसको क्या किया 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो लेट अस रिकॉल व्हाट हैव वी लर्न अर्लियर, इफ वी शो यूनिट बाय ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज 1 ब्लॉक, 2 यूनिट आर 2 ब्लॉक्स एंड सो ऑन। 1 यूनिट को 1 ब्लॉक माना, 2 यूनिट को 2 ब्लॉक माना, और यूनिट को क्या किया 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से करते चले गए। ठीक है, तो मीन्स ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ यूनिट। तो जो हर पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये इसके ही हिस्से किए हैं, 10 हिस्से किए। ठीक है, तो 2 पार्ट शोज 2/10 एंड 5 पार्ट शोज 5/10। तो यहाँ यदि एक पार्ट है तो उसको 1/10 कहेंगे, 3 पार्ट है तो 3/10 कहेंगे, यही यदि 5 होते तो 5/10 कहते, है ना, एंड सो ऑन, और इस तरह से लिखते चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड 3 पार्ट 10th। तो ये 2 ब्लॉक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और 3 क्या है, इनके पार्ट्स हैं ब्लॉक के, 10th। तो विल बी रिकॉर्डेड एज, कैसे लिखेंगे 2 3 या 2.3, है ना, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 2.3 एंड रीड एज 2.3। तो ये 2.3 लिखा जाएगा और 2.3 ही पढ़ा जाएगा। तो लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल where we have more than ones, each tower represent 10 units। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये 1 यूनिट थी, ये 3 यूनिट है, लेकिन इन 3 यूनिट को यदि 10 कर दिया जाए ना, तो ये क्या करने लगे हैं, ये अब 10 यूनिट में रिप्रेजेंट कर दी, 10 के 2 हो गए, 2 हो गए यानी कि 20 हो गए। तो ये 20 और ये मतलब ये 10th प्लेस आ गया, सीधा सा कहा जाए, ये 10, ये वंस था, ये 10 है। तो 10 में यानी कि एक 0 पुट करके, जैसे 10 20 30 इस तरह से, तो 10th प्लेस पे आ गए हम, ये वंस प्लेस था, अब 10th प्लेस पे आ गए। तो 10th के 2 ब्लॉक हमने मान लिए, यानी 1 यूनिट के कितने नंबर हैं, ये 1 यूनिट के कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं। तो 2 ब्लॉक है, ये कितने के 10th यूनिट पे 2 ब्लॉक हैं, और वंस पे 3 है, और 10th पे यानी कि जो 1 यूनिट थी उसके 10 पतले पतले काट के हिस्से किए, तो क्या बना, उसके 5 हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे 23.5। ठीक है, और इसको रीड कैसे करेंगे 23.5, इसी तरह से इसको रीड करेंगे। अब इसके बाद है ट्राई दीज। तो क्या कह रहे हैं, कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो डेसिमल लिखना ना बहुत ही आसान है, एक तरीका अपना लो, वंस टेंस आपको आता ही है। ठीक है, अब ये यहाँ कर लो एक लाइन, किस लिए, डेसिमल पुट करने के लिए बस। तो 10th, इसके बाद और आगे भी पढ़ेंगे 100th 1000th, लेकिन अभी 10th पढ़ रहे हैं तो 10th को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ डेसिमल पुट करने का एक तो सिंपल तरीका यही है कि वंस के बाद जो लाइन है ना, उसके बाद ही डेसिमल आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हमने क्या लिखा है, ये 100 प्लेस पे क्या है 538, और फिर डेसिमल लगाओ, यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद 1/10 है ना, तो 1, फिर ये कितना है 273.4, इसको 4/10 लिखना चाहो लिख दो, इसको 6/10 लिख दो, 4/10 लिख दो, है ना। इसको कैसे लिखेंगे 354.6
0.6। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं सेकंड में कि राइट द लेंथ ऑफ रवीज एंड राजूज पेंसिल इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हम ऊपर लिख चुके हैं, रवि और राजू की पेंसिल की जो लेंथ थी 8.3 थी, 7.5 थी, है ना। फिर क्या कह रहे हैं थर्ड में, मेक 3 more एग्जाम्पल सिमिलर टू द वन गिवन इन क्वेश्चन 1 एंड सॉल्व देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको दिया था ना एग्जाम्पल रवि और राजू का, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, और भी प्रॉब्लम्स बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो आप इसे अपने होमवर्क में कीजिए, बनाइए और कीजिए, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। तो जो डेसिमल है उनको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वी रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, है ना। तो लेट अस नाउ रिप्रेजेंट डेसिमल 2 ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, डेसिमल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट अस रिप्रेजेंट 0.6 ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए 0.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नो दैट 0.6 इज मोर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो 0.6 है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो देयर आर 6/10 इन इट। तो इसमें क्या है, 6/10 है, 0.6 यानी 6/10 है। डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 6 पार्ट्स एज शोन बिलो। तो यहाँ आपकी जो स्केल है ना, उस तरह की जो स्केल होती है उसको आप लो, ये पॉइंट है 0 जहां से स्केल स्टार्ट हो रही है, और फिर 1 तक आप क्या करो, उस स्केल को 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 0 से 6 तक का पॉइंट, तो यहाँ क्या होगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 नहीं होता है, 10 यानी कि 1, 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, है ना। तो आपकी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। उसमें देखा होगा आपने, एक बड़ी लाइन होती है वो सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सेंटीमीटर के बीच में छोटी 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 मिलीमीटर की भी लाइन होती है 10, उनको काउंट करना ऐसी होती है, 10 लाइन होती है ना। तो राइट 5 नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 एंड शो देम ऑन अ नंबर लाइन। तो ये कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में भी आप क्या करो, नंबर लाइन पे 5 नंबर लिखो। अब 0 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ तो 10 नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये कहने कि 5 नंबर लिखो और उन्हें नंबर लाइन पे शो करो। जैसे यहाँ 0 है और यहाँ हमने 1 मान लिया, तो यहाँ 5 नंबर लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए नंबर लाइन पे, है ना। रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 एंड 5। कैन यू नाउ रिप्रेजेंट 2.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो बिल्कुल ये 2 है ना, तो 2 के बाद 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 2.3, है ना। तो चेक हाउ मेनी वंस एंड टेंथ आर देयर इन 2.3। तो आपको चेक करना है कि 2.3 तक कितने वंस और टेंथ आए। तो दिख रहा है ना हमको 2.3 है, यानी कि 2 क्या है, वंस है, और 3 क्या है, टेंथ है ना, टेंथ है, 3 टेंथ है, या फिर इसको 3/10 बोल दो, है ना, ऐसे करके। अब वेयर विल इट लाई ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2.3 लाई कर रहा है। शो 1.4 ऑन द नंबर लाइन, 1.4 यहाँ 1.2 है ना, तो 1.3 यहाँ होगा, 1.4 यहाँ होगा, तो यहाँ 1.4 नंबर लाइन पे होगा। अब है एग्जाम्पल, तो देखते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो चीज आपको अब तक नहीं समझ आया होगा वो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ नंबर दिए, उनको प्लेस वैल्यू टेबल में आपको लिखना है। सॉल्यूशन दिया है, लेट अस मेक अ कॉमन प्लेस वैल्यू टेबल assigning appropriate place value to the digit in the given number we have। तो यहाँ प्लेस वैल्यू बना के उन्होंने दिखा भी दिया है कि ये है वंस, ये है टेंथ और ये है टेंथ। तो क्या लिखना था 20.5।
तो 20.5 को कैसे लिखेंगे? 20 10th प्लेस पे, वंस पे कुछ नहीं है तो 0 ही आएगा क्योंकि 20 है, और 10th प्लेस पे क्या है? 5 है, बस 4.0। तो 4 क्या है? वंस प्लेस पे है, और फिर 10th प्लेस पे क्या है? 2 है, बस रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब इनको क्या करना है? आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, 2 वंस एंड 5 10th, ठीक है। तो 2 वंस यानी कि आप ये वंस प्लेस है ना, तो यहाँ पे आप 2 मान लो, और 5 10th, ये 5 यहाँ 10th है तो 5 10th, ठीक है। बी है 30 एंड 1 10th, तो यही इसी पे तो हम थोड़ा इसको मिटा के समझ लेते हैं, ये चार्ट है ना उसी पे समझ लेते। 30 बोल रहे हैं ना, यानी कि 10, 30 एंड 1 10th, 1 10th यानी कि 30.1, इजी है बी वाले का, है ना। और 2 वंस, ये वाला तो लिख ही लिया होगा ना, 2.1, 2 वंस है ना, वंथ नहीं ना, 2 वंस एंड 5 10th, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 2 और वंस यानी 21.5 10th था तो 5, और बी हो गया, ए और बी दोनों हो गए। सॉल्यूशन ये भी दिखा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। 2 वंस एंड 5 10th, 2 वंस 5 10th, तो 2.5, 2 वंस, सॉरी मैंने 2 को 10 समझ लिया ना, 2 वंस के प्लेस पे है तो 2 आएगा, 2 वंस के प्लेस पे, और 5 10th है। पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना, मैं ही गलती कर देती हूँ। 30 एंड 1 10th, सेकेंड वाला था 30, हाँ ये तो ठीक किया था, 30 + 1 10th, ये ठीक किया था, इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा। इस तरह से इन्होंने भी वही लिखा है। एग्जाम्पल 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो जो दिए हैं उनको क्या करना है? डेसिमल की तरह लिखना है। कैसे लिखेंगे? 30 + 6 + 2/10 कैसे लिखेंगे? 36.2। सॉल्यूशन में भी यही दिया होगा ना, हाँ ये दिया है। फिर 600 + 2 यानी कि इन्होंने एग्जाम्पल, तो सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी टेंस, वंस एंड टेंस आर देयर इन दिस नंबर। तो वी हैव 3 टेंस, 6 वंस एंड 2 10th। 3 टेंस, 6 वंस और 2 10th। और 600 कितने थे? दैट इट है 600 नो टेंस, यहाँ टेंस और वंस तो है ही नहीं, 2 वंस है एंड 8 10th, तो कैसे लिखेंगे? 602.8। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल 3 हो जाता है खत्म। अब है फ्रैक्शन एज डेसिमल, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, इसी में कर लेते हैं खत्म, फिर नेक्स्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन एज डेसिमल कैसे है, क्या है? तो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10 can be represented using decimals. So let us now try to find decimal representation 11.5. अब ये जो फ्रैक्शन दिया है उनको डेसिमल में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और b 1/2, तो we know that 11/5 = 22/10। ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इनको जब ऐड करेंगे 20 + 2, यानी इसको क्या तोड़ लिया उन्होंने, 20 और +2/10, तो 20/10 + 2/10 है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। अभी फ्रैक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो इस तरह से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो 2 + 2/10, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? 2.2। Therefore 22/10 2.2 इन डेसिमल नोटेशन। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है।
बी है in 1/2 the denominator is 2. For writing in decimal notation the denominator should be 10. We already know how to make an equivalent fraction. So 1/2 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 7 डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/10 होगा और 10 यानी कि एक पॉइंट के पहले डेसिमल, यहाँ ऊपर 5 है तो 0.5, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Therefore 1/2 is 0.5 in decimal notation. तो ये ट्राई दिस दिया है ना, उसको करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि 3/2 है ना आपका, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा निकालो जिसमें 10 हो, 100 हो, ठीक है। हालांकि अभी 10 तक ही बता रहे हैं, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 का भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला, तो 1 0 यानी कि एक संख्या के बाद डेसिमल। तो चूंकि यहाँ तो 15 है, दो संख्याएं हैं, तो हम 1.5 लिख देंगे इस तरह से। लेकिन यदि दो संख्याएं नहीं है तो पहले 0 लगा के फिर डेसिमल लगा देते हैं, है ना। दूसरा है 4.5, तो 4.5 इसको 10 कैसे बनाएंगे, तो 5 2 जा 10, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 10 आ गया हमारे पास। अब क्या है 0.8, ठीक है, ये इसका क्या होगा, डेसिमल नोटेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8.5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको लाना है 10, तो 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो 1.6 क्या हो जाएगा इसका डेसिमल नोटेशन, ठीक है। अब इस तरह हमारा ट्राइडीज हो गया खत्म। अब कह रहे हैं कि डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, तो अब ये डेसिमल है उनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू राइट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 2 और 5 एज डेसिमल्स। तो कैन वी राइट अ डेसिमल नंबर लाइक 1.2 एज अ फ्रैक्शन। तो लेट अस सी 1.2, 1 प्लस 2/10 इक्वल टू 10/10 प्लस 2/10, तो क्या होगा ये 12/10। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। यही टॉपिक जो हमने अब तक पढ़ा है, समझा है, उसको एक्सरसाइज में करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।